हे 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 ला 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 ला। अरे भाई साहब, अप्रैल का मंथ हो और इस तरीके का पीएनएल हो तो कौन नहीं झूमेगा यार? बताओ, झूमने वाली बात है कि नहीं है? पूरा अप्रैल का मंथ अभी तक देखोगे किस तरीके का मार्केट था। साइडवेज मार्केट, रेंज में मार्केट लोगों को ट्रैप कर रहा है। बट अपना पीएनएल देखो अप्रैल का, 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक जो भी ट्रेडिंग सेशन हुआ है आपके सामने है। एक भी दिन अपना रेड में क्लोजिंग नहीं है। भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हमने अपने डिसिप्लिन रूल को फॉलो किया, हमने जो है अपने सिस्टम पे काम किया, अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया, जो अपना सेटअप है उस पे मैंने ट्रेड लिया, जिस तरीके से मैंने डेवलप किया है चीज़ों को उसको फॉलो करके मैंने काम किया। तब जा कर के ये रिजल्ट अपने को देखने को मिल रहा है। और ये रिजल्ट आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में नहीं मिलेगा। इस पे आपको कम से कम 2-3 साल काम करना पड़ेगा लगातार। अगर सेल्फ लर्निंग चाहते हो तो फिर आपको 2-3 साल देना पड़ेगा। और एक सिस्टम के साथ अगर आप चलोगे तो फिर हो सकता है कि 6-7 महीने में आप सीख जाओ अच्छे तरीके से, अगर कोई अच्छा आपको मेंटोर मिल गया तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि पर डे अपना क्या क्या रहा है, किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग किए हैं। और अपना जो है डेली का वीडियो तो अपलोडेड है अपने चैनल पर। एक एक ट्रेड अपलोडेड है, जो भी मैंने ट्रेड लिया है, किस तरीके से ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस लगा है तो वो भी है, टारगेट मिला है तो वो भी है। और उसके बाद हम लोग आज देखोगे तो इस कंडीशन पे है कि हम लोग बायर होते हुए भी डेली का क्लोजिंग ग्रीन में कर पाएँ। क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि डेली का क्लोजिंग ग्रीन में हो पाना। सेलर्स तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं, बट बायर का जो इमोशन है, बायर का जो माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, उस पर कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि मार्केट भी उनके अगेंस्ट होता है, टाइम डीके जो है उनके अगेंस्ट होता है। तो इस तरीके से मार्केट में आपको पैसा बनाना बहुत टफ होता है। तो इसीलिए हमें बड़ा बड़ा प्रॉफिट नहीं ढूंढना है, छोटे छोटे प्रॉफिट ले करके हमको आगे बढ़ना है, जैसे मैंने किया है। अभी मैं चलते हैं आगे, आपको मैं दिखाता हूँ। इधर आ गया ये। ट्रेडर्स डायरी पे चलते हैं और आप देखोगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर मंथली बेसिस पे भी देखोगे तो भी यहाँ पर आपको दिखेगा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों ग्रीन में है। और कस्टम रेंज पे अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। कस्टम रेंज पे बाद में देखेंगे, पहले डेली बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है? आप देखोगे तो यहाँ पे पहला जो है पीएनएल आपको दिख रहा है 81 रुपये। 3 अप्रैल को क्लोजिंग है। 4 अप्रैल को 2130 रुपये का प्रॉफिट है। 5 अप्रैल को 1468 रुपये। उसके बाद 2 दिन ऑफ था। 8 अप्रैल को 28 रुपये। लोगों को लग रहा होगा कि, या फिर जो लोग कमेंट्स करते हैं कुछ लोग, कि अरे ये 28 रुपये क्या है, ब्रोकरेज ही लग जाएगा, ऐसा वैसा। 8 तारीख को देखोगे 28 रुपये ग्रीन में क्लोजिंग है। 9 तारीख को आप देखोगे तो यहाँ पर 1210 रुपये का ग्रीन में क्लोजिंग है। इसी तरीके से कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, बट हम लोग कोशिश ये किए हैं कि माइनस में ना जाए। यहाँ पर 10 अप्रैल को देखोगे तो 187 रुपये, और 12 अप्रैल को देखोगे तो 930 रुपये, जो कि लास्ट वर्किंग डे था। और आज है संडे, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि देखने को मिले, कुछ सीखने को मिले। और आप देखोगे इस तरीके से मैंने फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगभग 10,000 का ही कैपिटल मैंने यूज़ किया। पहले जो ये दिख रहा होगा ट्रेडिंग सेशन, इसमें मैंने सिर्फ एक लॉट से ट्रेडिंग किया था। और अप्रैल मंथ में मैंने लॉट को बढ़ा करके 2 लॉट से ट्रेडिंग किया है। तो इस तरीके से मेरे को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और हम लोग जो है अभी ओवरऑल पीएनएल देखते हैं अप्रैल मंथ में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा हम लोग कस्टम रेंज पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। बेसिकली मैंने नीचे से थोड़ा सा हाइड कर दिया है, अभी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। पहले डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस बनता है। और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे अप्रैल, 1 अप्रैल। और 1 अप्रैल से आप देखोगे तो 14 अप्रैल। और यहाँ पर इस तरीके से अपना मंथ अभी तक चल रहा है। और ट्रेडर समरी में देखोगे तो 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में जो भी पीएनएल है वो आपके सामने है। ओवरऑल जो पीएनएल है वो 6,000 रुपये है, और जो नेट पीएनएल है वो 5,286 रुपये है। जो चार्जेस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 329 रुपये, और ब्रोकरेज 420 रुपये। टोटल अपना जो ट्रेड हुआ है वो 42 ट्रेड हुआ है, मतलब कि बाई और सेल मिला करके। तो अभी तक मैंने जो भी ट्रेड किए हैं वो 21 ट्रेड ही हुआ है टोटल। जितने भी ट्रेडिंग सेशन में मैंने ट्रेड लिया, टोटल अगर ट्रेड को मिला दिया जाए बाई और सेल को, तो यहाँ पर 21 ट्रेड मैंने अभी तक लिया है। जो आप देख रहे होगे, अगर हमारे रेगुलर अगर व्यूअर हो गए आप, तो मार्च में मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता था। कभी कभी अपना जो
एक दिन होता था उसमें 9-9 ट्रेड भी ले लेता था, कभी 8 ट्रेड भी ले लेता था। बट यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया अपने ऊपर और अपना जो भी सिस्टम है, सेटअप है उसके ऊपर। हालाँकि जो अपना मेन सेटअप है वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, बट यहाँ पर मैं जो स्कैल्पिंग करता हूँ क्योंकि स्कैल्पिंग चीज़ें चल रही मार्केट में, तो लोगों को पता चले कि स्कैल्पिंग भी कैसे होता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करने के बाद जो चीज़ें होती हैं, तभी मज़ा आता है। स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने प्रॉफ़िट कर लिया, 4 दिन हमने लॉस कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉफिट में क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको घर लेकर के जाओ। मेरा जो भी आपको दिख रहा होगा पैनल, उसमें मैं चाहूँ तो दिन भर में मेरे 50 ट्रेड बनते हैं मेरे सेटअप पे। अगर मैं 50 ट्रेड लेने जाऊँ तो मेरा पैनल क्या होगा आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो अपने को सिलेक्टेड ट्रेड लेने हैं, सही जगह पे ट्रेड लेने हैं और उसके बाद प्रॉफिट बना करके उसे घर लेकर के जाना है। और मुझे ये पता है कि अपने चैनल पर जो भी लोग आते हैं वो एकदम बिगिनर होते हैं, जिनको मार्केट में अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है या फिर पता भी है तो उस लेवल पे नहीं पता है कि वो मार्केट में पैसे बना पाए। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि वो लोग एक्यूरेसी पे मत जाओ, आप लोग जाओ रिस्क एंड रिवॉर्ड पे। जैसा मैं करता हूँ, मैं एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागता हूँ कि मेरा 10 में से 8 ट्रेड सही हो, 9 ट्रेड सही हो, नहीं। मेरा अगर 10 में से 5 भी ट्रेड सही होगा ना, तो मेरा अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है उस हिसाब से हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग फोकस कीजिए कि आपका जो भी सेटअप है उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट 1:3 का होना चाहिए, कम से कम। इससे कम है तो प्रॉफिटेबल बनना बहुत मुश्किल है ऑप्शन बायर के लिए। अगर कोई बोलता है कि 1:2 के साथ हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो बड़ा टफ है भाई, बहुत मुश्किल है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होया जा सकता है, लेकिन अगर मंथ बेसिस पे देखा जाए तो उसके लिए आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:3 मिनिमम होना चाहिए आपके सेटअप के ऊपर। आप कोई भी सेटअप यूज़ कीजिए, उसमें आपको कभी तभी बुक करना है जब आपका टारगेट 1:3 का हो, यानी कि स्टॉप लॉस छोटा हो, टारगेट बड़ा हो। जैसा कि अपना स्टॉप लॉस होता है, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, 20 रुपए का स्टॉप लॉस तो 60 रुपए का टारगेट, 15 रुपए का स्टॉप लॉस तो 45 रुपए का टारगेट, 8 रुपए का स्टॉप लॉस तो 24 रुपए का टारगेट, 32 रुपए का टारगेट। इस तरीके से मैं काम करता हूँ। इसी तरीके से आप भी कीजिए और मार्केट में अच्छे तरीके से अपना जगह बनाइए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मंडे से लाइव करें, ठीक है। मंडे से हम लोग 9 बजे से लाइव करेंगे, 9 से 1 बजे तक तो एटलीस्ट हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ सकें और वहाँ पर कुछ सीख सकें। ये वाला जो अपना सिस्टम है पीएनएल वाला या फिर दिखाने वाला, इसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा दिन के लिए बंद कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग अभी इस बात से सहमत नहीं है कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट मंडे से सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक हम लोग लाइव सेशन करें, लाइव मार्केट में। और आप लोग भी जुड़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पर हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, आप भी सीखोगे, हम भी सीखेंगे। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जो है हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप लोग लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और अपने चैनल को रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए।